मनुष्य को ज्यादा ईमानदार क्यों नहीं रहना चाहिए? गीता का गहरा रहस्य। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप जितने ज्यादा ईमानदार बनते जा रहे हैं उतना ही लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान हमेशा सच बोलता है वही अक्सर सबसे ज्यादा धोखा क्यों खाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हर समय हर जगह हर व्यक्ति के सामने ईमानदार होना एक सही नीति है, या फिर ये एक ऐसी भूल है जो धीरे धीरे आपकी ताकत को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देती है? आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह बात आपकी सोच को हिला देगी, आपके जीवन के कई अनुभवों को एक नई रोशनी में दिखाएगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस गहरे रहस्य की जो हमें जीवन के सबसे बड़े ग्रंथ गीता से मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति था रामदास, बहुत ही सीधा, सच्चा, ईमानदार। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी को धोखा नहीं देता था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन दूसरा व्यक्ति था विष्णु। वो भी बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो हर जगह हर किसी के सामने सच नहीं बोलता था। वो समझता था कि कब क्या बोलना है, किसके सामने कितना सच दिखाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में कौन सफल हुआ होगा, रामदास या विष्णु? अगर आप सोच रहे हैं कि रामदास, तो यहीं पर आपकी सोच अधूरी है। समय बीतता गया, रामदास अपनी ईमानदारी के कारण बार बार ठगा गया। लोग उससे उधार लेते और लौटाते नहीं, लोग उसका फायदा उठाते, क्योंकि उन्हें पता था ये कुछ कहेगा नहीं। उसकी सच्चाई उसकी कमजोरी बन चुकी थी। दूसरी तरफ विष्णु ने अपनी समझदारी से अपनी सीमाएं तय की। उसने हर किसी को अपनी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई, और इसी वजह से लोग उसे हल्के में नहीं लेते थे। यही है गीता का गहरा संकेत। गीता हमें सिखाती है, धर्म का पालन करो, लेकिन अंधा बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी हर जगह सीधी सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाया। महाभारत में उन्होंने कई बार रणनीति, चतुराई और मनोविज्ञान का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे केवल सत्य ही पर्याप्त नहीं है, सत्य को सही समय, सही तरीके और सही व्यक्ति के सामने रखना भी उतना ही जरूरी है। ईमानदारी की सबसे बड़ी भूल क्या है, जानिए। अब ध्यान से समझिए। ईमानदारी दो तरह की होती है। पहली बुद्धिमान ईमानदारी, दूसरी अंधी ईमानदारी। अंधी ईमानदारी क्या है? जब आप हर किसी के सामने अपनी हर बात खोल देते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैं तो सच्चा हूँ, इसीलिए दुनिया भी मेरे साथ सच्ची होंगी। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया आपके जैसा नहीं सोचती, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्त को अपनी हर कमजोरी बता देते हैं। आप सोचते हैं ये मेरा अपना है, लेकिन एक दिन वही दोस्त आपकी उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देता है, और तब आपको समझ आता है सच बोलना गलत नहीं था, लेकिन हर किसी के सामने बोलना गलत था। चाणक्य नीति क्या कहती है, पता है आपको? चाणक्य कहते हैं अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने प्रकट मत करो। अब सोचिए, अगर आप हर समय ईमानदार रहकर अपनी हर बात खोल देंगे तो क्या आप अपनी रक्षा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। एक गहरी सच्चाई ध्यान से समझ लीजिए। ईमानदारी एक शक्ति है, लेकिन जब वही शक्ति बिना समझ के इस्तेमाल होती है तो वही आपकी कमजोरी बन जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी तलवार हर समय बाहर निकाल कर घूमे, तो क्या होगा? लोग उससे डरेंगे नहीं, बल्कि मौका देकर उसी तलवार से उसे चोट पहुंचा देंगे। गीता का मनोविज्ञान क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर परिस्थिति में एक ही तरीका काम नहीं करता। जीवन युद्ध की तरह है, और युद्ध में केवल ताकत नहीं, रणनीति भी जरूरी होती है। फिर आप सोचते हो, तो क्या हमें बेईमान बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान आपको चालाक बनने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनने के लिए दिया जा रहा है। और सही रास्ता क्या है? सच बोलो, लेकिन सोच समझकर।
ईमानदार रहो लेकिन हर किसी के सामने नहीं। भरोसा करो लेकिन आंख बंद करके नहीं। मानव स्वभाव को समझो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपके सच्चे दोस्त होंगे लेकिन कुछ लोग बस आपके मौके का इंतजार कर रहे होंगे। और अगर आप हर किसी के सामने अपनी सच्चाई खोल देंगे तो आप खुद ही उन्हें हथियार दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? हर किसी को अपना समझ लेना, और यही गलती सबसे ज्यादा ईमानदार लोग करते हैं। एक गहरी बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर ईमानदारी ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे ईमानदार लोग सबसे ज्यादा सफल होते। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि सिर्फ ईमानदारी नहीं, समझदारी भी जरूरी है। आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी के साथ पूरी सच्चाई और दिल से व्यवहार किया लेकिन बदले में आपको दर्द मिला? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है अपने जीवन की इस सबसे बड़ी भूल को समझने का। आपके अंदर की आवाज क्या कहती है? आपका दिल हमेशा कहता है सच बोलो, अच्छा बनो, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपका दिमाग कहता है सामने वाला कौन है ये भी समझो। और यही संतुलन आपको जीवन में आगे ले जाता है। अभी तो आपने एक झलक देखी है, आगे हम समझेंगे कैसे पहचाने कि किसके सामने कितना सच बोलना है, कैसे बिना झूठ बोले भी खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, और गीता का वो गुप्त सिद्धांत जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या आपकी ईमानदारी आपकी ताकत है या फिर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? अब तक आपने समझ लिया होगा, समस्या ईमानदारी में नहीं है, समस्या उसकी अति में है। जीवन का नियम सीधा है, जहाँ समझ खत्म होती है वही नुकसान शुरू होता है। इसीलिए अब एक छोटी लेकिन शक्तिशाली बात याद रखिए, हर इंसान को 3 हिस्सों में बांटो। पहला, अपने, जिन्हें आप दिल खोलकर बता सकते हैं। दूसरे, परिचित, जिनसे सीमित सच बोलना है। तीसरे, अवसरवादी, जिनसे सावधान रहना है। गीता हमें यही सिखाती है, संतुलन ही असली धर्म है। ना पूरी तरह कठोर बनो, ना पूरी तरह खुले, बल्कि इतने समझदार बनो कि कोई आपको पढ़ ना सके। क्योंकि इस दुनिया में वही सुरक्षित है जो सच्चा भी है और सजग भी। अब फैसला आपका है, आप अपनी ईमानदारी को हथियार बनाओगे या कमजोरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।